मेरा जो विषय है, टॉपिक है, वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो इसको मैं शुरू वहाँ से करता हूँ जहाँ से मैंने इसको शुरू किया है। ये जब लॉकडाउन का पीरियड था और उस पीरियड में सभी लोग जब खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि जब उसी समय मेरी वाइफ को पीरियड आया, तो मैं पैड का पैकेट लेने के लिए जा रहा था मेडिकल की तरफ। तो मुझे अपने घर से मेडिकल के बीच में तकरीबन 10 पुलिस वालों को हैंडल करना पड़ा कि मैं ये चीज़ लेने के लिए जा रहा हूँ। और मतलब जब इस बारे में कहा तब उन्होंने जाने के लिए परमिशन दी, तो मैं पैकेट लेकर आ गया। और फिर मैं ऐसी बस कन्विंस कर रहा था, वाइफ से बातचीत कर रहा था कि इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस समय गांव में ये स्थिति हो कि और लोगों को भी पीरियड आ रहे होंगे, वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे। तो उस दौरान हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन कलेक्ट किए 3 दिन के अंदर, और उनको आसपास जितने भी गांव थे, बस्तियां थी, वहां पर सैनिटरी नैपकिन बांटना शुरू किए। क्योंकि गांव में इसलिए गए क्योंकि वहां पर मेडिकल्स नहीं होते हैं या उनकी पहुंच से दूर होते हैं। बांटना जब शुरू किया तो एक गांव है तालपुरा, जब हम तिगरा की तरफ जाते हैं तो वो गांव मिलता है। तो वहाँ जब बांट रहे थे तो वहाँ पर वही किसी एक महिला ने मुझसे कहा कि ये बिस्किट का पैकेट है या कुछ है, इस तरीके से उसने जिक्र किया। तो मैं उस समय थोड़ा-सा शौक था कि जहाँ आज के समय में हम घर बैठ के एक खाना ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, घर बैठ के मँगा सकते हैं। और इस दौर में अगर कोई सैनिटरी नैपकिन नहीं जान रहा है, तो ये कितनी मतलब टिपिकल चीज़ है, मतलब एक हम कैसे कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नवंबर 2020 में एक पैडविंग करके एक मिशन स्टार्ट करेंगे, और किया भी उसको। और उसके तहत हम लोगों ने धीरे-धीरे इसको एडॉप्ट करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले जिस गाँव में पहुँचे, वो गाँव सीपरी लिंक रोड पर एक गाँव है मड़ा। और उस गांव में जब मिशन को स्टार्ट किया तो जब उनसे बातचीत की, पहले महीने गए, दूसरे महीने गए, ऐसे कंटिन्यूस हम लोग 3-4 महीने जाते हैं। तो जब उनसे दूसरे महीने में बातचीत की कि क्योंकि शुरुआत में कोई नहीं बताता कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे घुलना मिलना हुआ, बातचीत हुई, तब उसमें से एक महिला ने बताया कि वो क्या करती है कि जो कंडे की राख होती है, उस राख को वो एक कपड़े में रखते हैं और नारियल का जो जूट होता है उसमें मिक्स करते हैं, ताकि और फिर उसको कपड़े में लपेट के फिर वो इस दौरान इसका उपयोग करते हैं। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? तो बोले राख इसलिए भरते हैं कि वो थोड़ा-सा मतलब ब्लड को एब्ज़ॉर्ब करे। और मैंने कहा नारियल के जूट का क्या लॉजिक है? तो बोले नारियल के जूट से ये होता है कि थोड़ा-सा और उसका टाइम बढ़ जाता है, मतलब ईज़िली, कि हम उसको और 1-2 घंटे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए आप, हम नारियल हम सभी ने फोड़ा है, और नारियल जब फोड़ते हैं तो जूट कहीं न कहीं चुभते ही हैं हाथ में, और हम तो एक सेंसिटिव ऑर्गन में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं नुकसानदायक है। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि सोचिए कि आज के दौर में भी लोग सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानते भी नहीं है और खरीदना भी नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी नहीं जानते, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर बात भी होना चाहिए, संवाद भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस मिशन को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो जब इस मिशन को स्टार्ट किया, जब पता चला कि ये इस तरीके से चीज़ें होती, तो हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन बांटना स्टार्ट किया, उनको वीडियो क्लिप्स दिखाना शुरू किया, उनको इसके बारे में बताया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है? तो मैं अभी एक किस्सा सुनाता हूँ, अभी 5 महीने पुराना किस्सा है। महाराष्ट्र के एक थाने में एक केस हुआ था कि 12 साल की एक लड़की थी, वो कहीं से आई होगी और उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था। तो उसका जो बड़ा भाई था, उसने पूछा कि ये ब्लड कैसे आया? तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये ब्लड कैसे आया। तो उसको ऐसा लगा कि हो ना हो ये किसी के साथ फिजिकल होकर आई है। तो उसने क्या किया कि अपनी बहन को जलाने की कोशिश की। तो उसके ऊपर पेट्रोल या मिट्टी का तेल जो भी है वो डाला, आप देख सकते हैं न्यूज़ में डला है, और बीबीसी ने उसको निकाला भी था उस समय। तो उसने उसको जला दिया, और जब हॉस्पिटल ले गया तो उसकी डेथ हो गई। तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वो 12 साल की लड़की उत्तर क्यों नहीं दे पाई? वो क्यों नहीं बोल पाई कि ये मुझे पीरियड आया है? वो इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि उसको पता ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था। मैं अभी स्टडी कर रहा था कुछ समय पहले, मतलब कल जब सर ने बताया तब मैं यूनिसेफ का डाटा देख रहा था, सॉरी एनएफएचएस 5 का डाटा देख रहा था। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि भारत में 70% लड़कियों को तभी पता चलता है जब उनकी पीरियड आते हैं कि ये पीरियड है। उसके पहले उन्हें पता ही नहीं होता कि पीरियड होते क्या है। और मुझे लगता है कि 12 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में 9th क्लास के आसपास निकल जाते हैं या 9th क्लास में होते हैं उस समय। तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं या स्कूल्स होते हैं कि इस टॉपिक को वो छोड़ देते हैं, वो उसको नहीं पढ़ाते। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब चैप्टर आता है तो बहुत सी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। वो उनको पढ़ाना उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके अंदर भी झिझक होती, बच्चों के अंदर भी झिझक होती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अपने यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है, लैंगिक शिक्षा नहीं दी जाती है। और मेरे ख्याल से मैंने ये भी उसमें पढ़ा है कि 2007 में
लैंगिक शिक्षा को लेकर सरकार ने कुछ नीति भी बनाई थी, लेकिन उसका बहुत विरोध भी हुआ। हालांकि दी जाती है, लेकिन उस तरीके से उसको नहीं दी जाती जिस तरीके से देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी कल ही हमने यूट्यूब पर एक स्टोरी डाली थी कि एक वीडियो घर पे रिकॉर्ड किया कि एक फादर और डॉटर के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है पीरियड को लेकर। तो मुरादाबाद से एक लड़की है, वो उससे इम्प्रेस हुई, तो उसने मुझे रात को 1 बजे कॉल किया। और जब उसने कॉल किया तो वो बोली कि सर मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और ये आज रात का ही किस्सा है सर। और पहले उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, फिर उसके बाद उसने तुरंत कॉल किया। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे सुबह कॉल करना 11 बजे के आसपास। बोली नहीं सर मुझे अभी बात करनी है। तो उसे मैं अभी मैसेज भी दिखाऊंगा। उसने मैसेज में ये किया कि मेरे पापा मम्मी मुझे मारते हैं। तो मैंने उससे पूछा, जब ये बातचीत में बताया उसने, मैंने क्यों मारते? बोली जब मैं पैट के लिए पैसे मांगती हूँ ना तो वो कहते हैं कि क्या जरूरी है, और ज़्यादा जिद करती हूँ तो वो और ज़्यादा मारते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस पर बात नहीं करते। पता लोगों को ये लगता है, बहुत से लोगों को, कि गांव में लोग नहीं समझते हैं। पर मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ कि शहर में आप जाइए किसी भी स्कूल में और आप उससे कहिए कि मैं हाइजीन पर बातचीत करनी है, इस पर संवाद करना है पीरियड्स को लेकर, कोई टीचर तैयार नहीं होते, बहुत रेयर। मैंने शायद आपसे भी जिक्र किया था कि मुझे स्कूल की परमिशन लेनी है, सभी जगह मुझे इसको लेकर एक संवाद करना है, इस विषय को, हाइजीन को लेकर, पीरियड को लेकर। तो मैं हजीरा के पास एक पटेल स्कूल करके है शायद, मैंने वहाँ की एक टीचर का नंबर कहीं से पता चला मुझे, मैंने उनसे बातचीत की। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके स्कूल में इस पर एक टॉक शो रखना चाह रहा हूँ, लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। तो बोली उस पर बात करने की क्या ज़रूरत है, उस पर तो सभी समझते हैं। और मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। फिर मैं मिलने के लिए गया, एक दूसरे स्कूल में, तीसरे स्कूल में गया, चौथे स्कूल में, कई स्कूल में मैंने चक्कर लगाया, कोई तैयार ही नहीं होता। सरकार के जो स्कूल है वो ये कहते हैं कि हमारी गाइडलाइन में नहीं है, वो ये कहते हैं ऊपर से आदेश आता है हम तभी करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वो कहते हैं आप लेटर मुझे मेल करिए, फिर मैं ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करूंगा, वो परमिशन देंगे तब जाके हम इससे बात करेंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि शहर में ये चीज़ें आम हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चौराहे पे खड़े होकर इस पर बात करिए, पर इतना तो होना चाहिए कि अगर घर में किसी बच्ची को या महिला को पीरियड आ रहे हैं तो वो एक बार बोल तो सके, इस पर बातचीत तो कर सके। आपको मालूम है यूनिसेफ ये कहता है कि इंडिया में 59% महिलाओं को घर से निकलने की इजाज़त ही नहीं है, मतलब वो बाहर ही नहीं जाती। जब वो बाहर ही नहीं जाती तो सैनिटरी नैपकिन का पैकेट कैसे खरीदेंगे? और एक और चीज़, अगर आप शहर के अंदर भी देख लीजिए, अगर कोई महिला मार्केट जाती है और उसको पीरियड आते हैं, वो कहाँ सैनिटरी नैपकिन बदलेगी या चेंज करेगी? मैंने अभी इस बारे में बात भी की थी दक्षिण विधानसभा में, वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की थी, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की इस बारे में, कि वहाँ एक मातृ स्थल होना चाहिए। मातृ स्थल मतलब अगर किसी महिला को बच्चे को भी दूध पिलाना है तो वो कहाँ पिलाएगी? कोई जगह ही नहीं है ऐसी। अगर किसी को पीरियड आ रहे हैं, अगर पैड लगाना है तो वो कैसे, वहाँ कहाँ लगाएगी? कोई जगह है आपकी नज़र में? है कोई जगह जहाँ जाके वो लगा सकती है? और आप ये भी देखिए, कॉम्प्लेक्स पे जब जाते हैं, महिला जब कॉम्प्लेक्स पे जाती है सुलभ शौचालय में, तो उससे 5 या 10 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन पुरुषों से नहीं लिए जाते। आप इस चीज़ को नोटिस करके देख लेना। और ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं इतने लोगों के बीच में अनुभव कर रहा हूं कि वाइफ के साथ मैं मार्केट गया, पीरियड आए, पेट का पैकेट लिया, लगाने के लिए जब वहां पर गए तो 5 रुपए, और उसी में अगर मैं जा रहा हूं तो कोई 5 रुपए नहीं लगते। बात यहाँ 5 रुपए की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आखिर ऐसा क्यों? हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, इस पर तो सर बोलेंगे लैंगिक समानता पर, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि आप सोचिए, मुरादाबाद से वो लड़की मुझे मैसेज कर रही है कि पापा मम्मी मुझे मारते हैं, मैं पेट के लिए पैसे मांगती हूँ। तो ये कितना, मतलब अगर कहा जाए तो पीरियड एक शब्द ऐसा है कि बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत संवेदनशील भी है। इस पर हमें बात करना चाहिए। अगर हम लोग ही बात नहीं करेंगे, हम जैसी युवा पीढ़ी अगर इस पर बात नहीं करेगी, तब ये चीज़ें कैसे आगे तक पहुंचेगी? हम एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते इस विषय पर। और अभी तक हम लोगों ने, ये आज 11वां गांव था, थर गांव करके आज हम लोग सुबह गए थे, इसीलिए मैं लेट हो गया। ये तिगरा रोड पर ही है, गोल पहाड़िया के आसपास है थर गांव। तो वहाँ पर हम लोग इस पर ये बातचीत करके वहाँ पर आए हैं, इस बारे में उनको समझा के आए हैं। और ऐसा नहीं है कि कई बार लोग कहते हैं कि गरीब है खरीद नहीं सकते। आप किसी भी उसमें चले जाइए, कितना भी गरीब हो ना, तो उसके मुंह में पुड़िया तो दबी होगी। पुड़िया नहीं होगी तो शराब तो पी रहा होगा। सर ने एक बात मुझे बताई थी कि पैसे की कमी की वजह से शिक्षा छूट जाती है, लेकिन शराब क्यों नहीं छूटती, तंबाकू या पुड़िया क्यों नहीं छूटती है? तो पैड खरीदना, मुझे नहीं लगता, वो सरकार तो इतने सस्ते पैड देती है, 4 रुपए का एक पैकेट आता है जन औषधि केंद्र पर, 4 रुपए का एक। अब कोई भी चाहे तो इजीली खरीद सकता है, 4 पीस उसमें निकलते हैं। अगर वो 10 रुपए का पैकेट भी खरीदता है तो उसमें 10 पीस निकलते हैं, आराम से महीने भर के लिए पर्याप्त होता है।
और यही बात सिखाने के लिए हमें हर महीने किसी न किसी गांव में जाना ही होता है। और एक गांव में हम लोग तकरीबन 4 से 5 महीने जाते हैं, और उसके बाद जब हम चेंजेस देखते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा चेंजेस देखते हैं। हम ऐसा ही नहीं है कि उनको पैड के बारे में बता के आ गए, हम उनको ये भी बताते हैं कि आप बायोडिग्रेडेबल पैड यूज करिए जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है, और उसको डिस्पोज कैसे करना है ये भी उनको बता के आते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी फेस करते हैं, जैसे वॉलंटियर की कमी हमारे साथ, मतलब लड़कियां या तो बहुत कम आती हैं या आती ही नहीं है, 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मेरे साथ आज जो भी जाते हैं वो लड़के ही जाते हैं। कल जो हम लोगों ने एक स्टोरी यूट्यूब के लिए बनाई है उसमें भी हम सारे लड़के ही हैं, उसमें लड़की है ही नहीं है, पर देख के यही लगेगा कोई लड़की बैठी हुई है। तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि इस विषय पर बात होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का एक टीचर इस पर बात नहीं करता, जबकि मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं बोल रहा हूँ वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ उस विषय को। चाहे वो सरकारी स्कूल का टीचर हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर हो, वो भी इस विषय पर बात नहीं करना चाहता है। हम बोलते हैं कि शहर में लोग पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। आप एक बार बात करके तो देखिए, मैं कह रहा हूँ अपने पड़ोसी से बात करके देखिए, वो कैसा मुंह बनाएगा। आप एक बार चर्चा करके तो देखिए। आप, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप चौराहे पे खड़े होकर बात करिए, पर ये जरूरी सिर्फ इसीलिए है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनएफएचएस का डाटा ये भी कहता है कि 57.7% इंडिया में एनीमिया से लोग ग्रसित हैं, 57% लोग। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हम पीरियड के दौरान अनियमितताएं बरतते हैं। उस दौरान हमें जो प्रॉपर तरीके से रख रखाव करना चाहिए वो रख रखाव नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हैवी ब्लीडिंग क्या होता है, लो ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लड का कलर चेंज होता है तो क्या होता है, उनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता है, कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है। मैं इतने लोगों में से पूछ रहा हूँ क्या स्कूल में पढ़ा किसी ने इस विषय के बारे में? हो सकता है 1 या 2 लोगों ने पढ़ा भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। आप 10 लोगों से सवाल करिए, आपको 1 मिलेगा आंसर, शायद वो भी ना मिले। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तो मुझे बस